जय माता दी, जय श्री गणेश। तो गणेश चतुर्थी पर यदि आपने गलती से या किसी भी तरह से चंद्र दर्शन कर लिए हैं तो आपको उससे कैसे बचना है, तो आपको उसके लिए क्या उपाय करना है। आपको सुननी है श्यामंतक मणि की कथा, जो मैं आपको अभी सुनाती हूँ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यदि गलती से भी हम चंद्र दर्शन कर लेते हैं चतुर्थी के दिन, तो उसके लिए हमको निष्कलंक होते हुए भी कलंकित हो जाना पड़ता है। झूठे मूठे आरोप हम पर लग जाते हैं, तो आप इस दोष से बच सकते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय की बात है, द्वापर युग में एक सत्राजित नाम के राजा हुए, जो सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने सूर्यदेव को अपनी तपस्या से इतना खुश कर लिया कि सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उसको श्यामंतक नाम की मणि प्रदान की। जो वो मणि रोजाना उस सत्राजित को 1000 किलो सोना दिया करती थी। फिर क्या, ये बात आग जंगल में आग की तरह फैल गई और ये बात भगवान श्री कृष्ण तक भी पहुंची। तो श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, ये बहुत खुशी की बात है कि भगवान सूर्यदेव ने तुम्हारी तपस्या से खुश होकर तुम्हें ये मणि प्रदान की है, लेकिन तुम इस मणि का क्या करोगे। ये मणि बहुत ज़्यादा तुम्हारे शत्रु पैदा करवा सकती है, तुम्हारे लिए ये खतरे की बात भी हो सकती है। तो तुम एक काम करो, इस मणि को हमारे राजकोष में जमा करवा दो, ये जन कल्याण के लिए काम आएगी और तुम्हें जितने भी रोज़ाना सोने की ज़रूरत होगी उतना सोना तुम्हें दे दिया जाएगा। तो ये बात सुनकर सत्राजित को लगा कि भगवान को मेरी सफलता से जलन हो रही है। तो उसने भगवान को साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ये मणि मेरी तपस्या का फल है और मैं इसको किसी को नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो अपने घर वापस चला गया। उसी दिन उसका भाई, सत्राजित का भाई, उस जो श्यामंतक मणि थी उसको अपने गले में धारण करता है और शिकार खेलने के लिए चला जाता है। तो वहाँ पर जंगल में एक शेर था जो उसको पहले शिकार करने के लिए मिलता है। तो सत्राजित का भाई तो उस शेर का शिकार नहीं कर पाता, वो उल्टा शेर का शिकार बन जाता है और वो शेर उसके भाई को मारकर वो मणि अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वो शेर जैसे ही थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसको वहाँ पे एक भालू मिल जाता है। तो जब वो शेर उस मणि को लेकर जा रहा था तो उसका शिकार एक भालू ने कर लिया और फिर वो भालू उस मणि को लेकर चला गया। जब पूरे 4 दिन बीत गए और उस सत्राजित का भाई वापस नहीं आया तो उसका सीधा शक भगवान श्री कृष्ण पर चला जाता है। उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि मैं अपनी मणि उन्हें दे दूं, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था और मैंने जब नहीं दिया तो उन्होंने मेरे भाई को बंदी बनाकर मेरी मणि को छीन लिया है। उसने ये बातें सभी लोगों से कहना शुरू कर दिया। तो लोगों का क्या है, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, लोग भगवान पे भी शक करने लगे। जब ये बात जंगल में आग की तरह फैली तो ये श्री कृष्ण तक भी बात पहुंची। तो भगवान बहुत ज़्यादा हंसे ये सुनकर कि लोग मुझ पर भी शक कर रहे हैं और उन्होंने मुझे भी कलंकित कर दिया। तो भगवान निश्चय करते हैं कि वो इस मणि का पता लगाने के लिए जंगल में जाएंगे। तो जब भगवान जंगल में जाते हैं तो उस राजा के घोड़े के पैरों के निशान को देखते देखते जब वो आगे जाके पहुंचते तो वहाँ पे देखते हैं उसका भाई तो मरा हुआ पड़ा है और मणि उसके पास नहीं है। तो वो उससे थोड़ा आगे देखते हैं तो एक शेर के पंजों के निशान उन्हें मिलते हैं। फिर वो उन शेर के पंजों के निशानों का पीछा करते हैं तो उन्हें और एक भालू इसका शिकार करके गया है और मणि ले गया। तो भगवान उस भालू के पीछे पीछे निशानों के पीछे जाते हैं तो एक गुफा में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि भालू मणि लेकर बैठा हुआ है। फिर उस भालू के साथ में भगवान का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चलता है। जब 18 दिन बीत जाते हैं मार खाते खाते तो वो भालू को समझ में आता है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि ये साक्षात भगवान है। तो वो उनके चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करता है और मणि उनको दे देता है और साथ में विनती करता है कि हे प्रभु, मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा में था, मैं चाहता था कि आप मेरे तक पहुँचे किसी प्रकार ताकि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवा सकूँ। तो ऐसा कहने के बाद में भगवान जब जामवंती को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जानवरों की तरह ही दिखती है, हमारे भला द्वारिका में ये कैसे रह पाएंगी। तो ऐसे में जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो साक्षात भगवान हैं, साक्षात नारायण हैं, आपके लिए इसको सुंदर बनाना कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, वो मान जाते हैं और उनका विवाह जामवंती से हो जाता है। तो वो जामवंती को लेकर द्वारका आते हैं और मणि को भी, और सत्राजित तक उसकी मणि पहुंचा देते हैं और उसको आकर सारी बात बता देते हैं कि तुम्हारे भाई की जान जा चुकी है और उसके बाद में क्या क्या हुआ।
फिर जब भगवान अपने महल में पहुंचते हैं तो वो पहले ही जामवंती को समझा देते हैं कि तुम अपना घूंघट डालकर ही रखना, और जब तक रुक्मणी तुमसे पूछ ना ले कि तुम क्यों अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो, और जब तक तुम्हें एक वरदान ना दे दें तब तक तुम अपना घूंघट मत उठाना। तो वो ऐसा ही करती हैं। जब माता रुक्मणी को पता चलता है कि प्रभु विवाह करके किसी को लेकर आए हैं तो वो उनसे आग्रह करती हैं, कृपया करके अपना चेहरा दिखा दीजिए। तो माता जामवंती माता रुक्मणी से कहती हैं कि मैं एक ही शर्त पे ये चेहरा अपना दिखाऊंगी, जब आप मुझे ये वरदान दे देंगी कि मैं भी आप ही की तरह रूपवान और सुंदर हो जाऊं। तो माता रुक्मणी उन्हें सुंदरता का वरदान देती हैं और जामवंती जी बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं। तो जब सत्राजित को ये पता चलता है कि उसकी मणि तो भगवान ने नहीं चुराई थी और उसने भगवान पर मिथ्या दोष लगाया है, तो वो क्या करता है, ग्लानि से अंदर ही अंदर भर जाता है। तो वो भगवान के पास आकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करने का आग्रह करता है। तो भगवान श्री कृष्ण मान जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से विवाह करते हैं और सत्यभामा उसी श्यामंतक मणि को दहेज में लेकर आती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे लेने से मना कर देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने गौ माता के खुर के निशान में जो पानी भरा होता है उसमें चंद्र दर्शन कर लिए थे, जिसके कारण उन पर ये झूठा कलंक लगा था। तो मुझे आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इस कहानी को ज़रूर सुनिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश।